लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम, हल्दीराम। भंडारा शहर के बाबा मस्तान शाह वार्ड तुरस्कर नर्सिंग होम के सामने ग्राउंड परिसर में देर रात युवकों का मारपीट करने की घटना सामने आई है, जिसके चलते बाबा मस्तान शाह वार्ड की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर ग्राउंड के सामने लगे फुटपाथ के ठेलों को हटाने का निवेदन दिया है। मैं बाबा मस्तान शाह वार्ड में रहती हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आई हुई एसपी साहब के पास कि थोड़ी सी हमारी मदद करेंगे। और हमारा जो टिंकू खान है, उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर हमला किया, साहिल शेख के ऊपर, और उनको ही आरोपी बना दिया, जबकि उसको ही मारे और उल्टा उसी के ऊपर केस लगा दिया। और मेरा बेटा फैजान शाकिर शेख को था भी नहीं वहाँ पे, तो उसको भी फंसा दिया कि हमारे को इंसाफ मिले। और जो टिंकू खान है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो आए दिन झगड़े करते रहते, लोगों को मारते रहते, मैं डॉन हूँ यहाँ का, मेरे से डरो, ऐसे बोलते रहते। और उनको पॉलिटिक्स का पावर भी है नेता लोगों का, इसी के लिए वजह से वो ज़्यादा ये करते हैं। हमारी मांग ये है कि उनकी चौपाटी की वो जगह हटाई जाए और उनको जमानत ना मिले, या फिर अगर ऐसा हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। और फिर झगड़े फसाद भी बढ़ते। इसके पहले भी इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले, तो उन्होंने ऐसे ही करके हारने के इसमें उन्होंने हमारे जो वार्ड मेंबर थे उनके ऊपर हमला करके उनको मारने की कोशिश किए थे, लेकिन वो बच गए। बहुत गंभीर जख्मी हुए थे वो। हम ये चाहते हैं कि वहाँ से चौपाटी हट जाए। हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं वहाँ पर, हम रात में वॉक नहीं कर सकते। वहाँ रातों में नशा होता है, दारू पिए जाती है, नशे की गोलियाँ ली जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ से ये सब कुछ हट जाए। और वहाँ गंदगी भी बहुत होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि वहाँ से चौपाटी हट जाए। और इसके पहले भी एक्शन लिए थे, लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं है। कंप्लेन गई है 2-3 बार और आए दिन वहाँ पर झगड़े होते ही रहते। इसलिए हमारे घर के बच्चे सेफ़ नहीं है, ना हमारे घर की बेटियाँ सेफ़ है, ना लड़के सेफ़ है। इसलिए आगे के बारे में सोचकर हमने ये फैसला लिए है कि हमारे बच्चे वहाँ से चौपाटी हटा दें। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ से बिल्कुल चौपाटी हटा दें। हम चाहते हैं कि दिल से ही एक्शन लें। और वो ग्राउंड बच्चों के खेलने का, और वो ग्राउंड बच्चों के खेलने का है, तो वो ग्राउंड बच्चों के खेलने का अतिक्रमण करके उस पर अपने दुकान जमाए और हफ्ता वसूली करते दुकानदारों से। और चौपाटी में पैसे लेते, उनको डराते धमकाते हैं और मारने पीटने की लोग अपनी जान बचाने की वजह से उनकी बातें मानते हैं, कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं। और हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं तो ये झगड़ों में ना फंसे, लेकिन उन्होंने अभी हद कर दी, हमारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो हमको ये अभी कोशिश करना पड़ेगा कि वहाँ से चौपाटी हट जाए। और अगर हमारी सुनेंगे नहीं प्रशासन तो आंदोलन करेंगे और जो भी होगा उसके जिम्मेदार प्रशासन है। जो बच्चे को मारा गया है फैजान शेख को, वो उस वक्त झगड़े में नहीं था, उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है। और साहिल जो है जख्मी, उसको बाकायदा बुलाया गया था, बात कर रहा था, वो बुलाकर उसको बाकायदा मारा गया है। मारे उसको मारने के झाड़ के पास में 15-20 लड़के छुपे हुए थे औजार के साथ में, उसको बाकायदा बुलाया गया और औजार से उस पर वार किया गया है तुरस्कर नर्सिंग होम के सामने में। और वो फैजान शेख जो उसको फंसाया गया है, वो लड़का पढ़ने लिखने वाला है, वो ये सब चीज़ों में नहीं रहता, उस वक्त वो सोया हुआ था घर में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक्शन ले और चौपाटी हटाए, दोबारा ये झगड़े ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पूरे वार्ड के लेडीज जेंट्स पूरे रास्ते पे हम आंदोलन करेंगे। जिसमें उन्होंने कहा है कि मैदान नगर परिषद के मालकी की है और यह मैदान फिलहाल अतिक्रमण के जाल में फंसा हुआ है। उपरोक्त खेल का मैदान IDSMT परियोजना के तहत लगभग 2007 में विकसित किया गया था। सरकार ने इस पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए थे। IDSMT परियोजना रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मैदान का उपयोग केवल बच्चों के खेलने के लिए ही किया जाना चाहिए। यह ग्राउंड नगर परिषद, मीना बाजार और HDFC बैंक के कार्यक्रम और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के चलते इस मैदान का पिच, वॉलीबॉल मैदान, खो खो मैदान गायब हो गया है। वर्तमान में कुछ फुटपाथ खाद्य विक्रेता इस मैदान का अवैध रूप से अपने व्यवसाय के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने घटना की जांच पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। वाड़ा में अभी 3-4 दिन पहले 307 का गुना दाखिल हुआ है, जिसमें वासिम उर्फ टिंकू खान और उसके साथ में 4 लोग और आरोपी हैं। और इसके अलावा एक 326 का गुना भी दाखिल हुआ है। ये जो चाइनीज़ ठेले रहते हैं तो उनके ऊपर से इनका पुराना झगड़ा था, उस झगड़े के ऊपर से ये गुने दाखिल हुए हैं। उसी से संबंधित जो एक गुने में जो 307 में जो विक्टिम है उसके परिवार वाले आए थे। अभी इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 307 में जो गुना दाखिल हुआ है उसमें सभी आरोपी को अटक कर लिया गया है। और इसके अलावा जो उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उन पर जो भी प्रतिबंधक कार्रवाई उपयुक्त बनती है वो भी उस पर की जाएगी।
और उस पर सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से तपास किया जाएगा। इसके अलावा जो अतिक्रमण वहाँ पर है उस मुस्लिम लाइब्रेरी चौक में, उस पर भी कार्रवाई चालू है और कार्रवाई की जा रही है। देखिए उन पर कुछ 6 अपराध हैं। इससे पहले 2022 का 376 का है, 2016 का आर्म्स एक्ट का एक गुना दाखिल है, 2022 का एक NC दाखिल है और 2015 का एक राइट का गुना दाखिल है, 2013 का राइट का गुना दाखिल है और 2015 का एक हर्ट का गुना दाखिल है। इस प्रकार से 6 गुना उन पर दाखिल है और उस पर अभी कड़क कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार से जो अभी लेटेस्ट का जो गुना हुआ है उसमें तपास व्यवस्थित किया जाएगा और उसके हिसाब से जब उसको बेल मिलती है तो उसमें प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा नाम साजिया शेख है और मैं चाहती हूँ कि वहाँ से चौपाटी हट जाए, क्योंकि वहाँ आए दिन झगड़े होते हैं, लड़के लोग बैठते हैं वहाँ पे दारू वगैरह पीते हैं। हम लोग वहाँ से जा नहीं सकते, रात में निकल नहीं सकते, अकेले तो वहाँ से जा ही नहीं सकते। रात में वहाँ नशे की गोलियाँ ली जाती है और हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, खेल नहीं सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते।